बड़े लोगों के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगों को बंगला दो बंगला, और एसी अलग से, और एसी अलग से। मेरा नाम हिमांशी है, जैसे कि आपने बताया, और मेरा संगठन का नाम यंगशाला है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। और यहाँ पे हम लोगों का है इकोनॉमिक डिमिस्टिफाइंग वर्कशॉप था। तो उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, जो कि ज़मीनी स्तर में काम करते हैं लोग, वो भी एक इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। और जो लोग यहाँ ऑलरेडी किताबों में पढ़ रहे होते हैं वो भी इकोनॉमी को जानते हैं। लेकिन फील्ड वर्क का इकोनॉमी और किताबों का इकोनॉमी, इन्हीं दोनों को मैच करवाने के लिए यहाँ पे जो वर्कशॉप है उसका पूरा कंक्लूजन निकला। आप किस तरीके से काम कर सकते हो और किताबों में किस तरीके से वही टफ टर्मिनोलॉजी के साथ आपको सिखाया समझाया जाता है, उसी को ये वर्कशॉप आसान बनाती है। सारी इकोनॉमिक्स हमें पता है, हम जानते हैं, हम बखूबी जानते हैं कि जो वो लोग, ये अलग बात है कि हम टर्मिनोलॉजीज़ को इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमें काम करने का तरीका आता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो आपने सीखा है उसे आप ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बहुत तरीके हैं, क्योंकि क्लासेस जो हैं, जैसे कि 10 क्लासेस ली हैं, 10 दिन पे अलग अलग टीचर्स प्रोफेसर ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो उसका अगर हम फील्ड लेवल पे सर्वे करेंगे तो हमें वो डाटा के रूप में काम आएगा। और अगर हम किसी बजट को देखते हैं तो उसको हम समझ सकते हैं कि अपन को किस तरीके से काम करना है और किस चीज़ में बजट कैसा आ रहा है, कितने % किसको दिया जा रहा है। इस चीज़ को समझने में हमें आसानी होती है। अभी तो हम ऊपर से देखते थे और नंबर इतना है, ठीक है, लाख करोड़ ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं होता था। और हम टीवी देखते थे कि बजट पेश हो रहा है, बस। तो ऐसे ही समझते हैं। तो इसमें अगर कुछ बोला चाहिए जो डेटा देखा है हमने बजट का, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा वो किया उसने और एग्रीकल्चर को कम किया है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, एग्रीकल्चर को क्यों कम किया है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपटीशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है ग्लोबली, क्योंकि हर जगह जो है युद्ध पोतों की बात चल रही है, युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। तो सब अपने देश में बाउंड्री बचाने के लिए लगी हुई है, लेकिन वो अपने जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है उनको भूलते जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने से और इसका विकास करने से नहीं होगा। उनको समझना चाहिए कि जो बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जब पहले गाँव का विकास होगा तभी एक पूरे वर्ल्ड के लिए आप अपने इंडिया को तैयार कर पाओगे। बताइए। जोहार, मैं नारायण कंडियंग झारखंड से जोहार और खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच संस्था से हूँ। और मैं यहाँ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिमिस्टिफाइंग इकोनॉमिक्स वर्कशॉप पे आया हूँ। और आज हमारा लास्ट सेशन था और ये वर्कशॉप जो है 10 दिन का काफ़ी शानदार रहा। इसमें सिखाया गया कि कैसे हम डेटा के थ्रू सरकार या प्रशासन को जवाबदेह बनाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह था कि हमें समाज में हो रही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता पर हमारे समक्ष बात रखा गया और हम इस असमानता को हर क्षेत्र से किस नज़रिया से, अलग अलग नज़रिया से देखें और वो हम समझ सकें कैसे बेहतर तरीके से, ये हमें सिखाया गया। और ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में ये वर्कशॉप रखा गया था जो कि काफ़ी सराहनीय रहा। इसीलिए मैं अजीम प्रेमजी के यूनिवर्सिटी के सारे मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम मनीषा दिग्गी है। मैं लिपटेक इंडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं इन वर्कशॉप का, मेरे को यहाँ पर शामिल करने के लिए। और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिली एक तरह से और सीखी भी उनसे। और उसके अलावा मुझे वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ और ये अनुभव मेरे आगे आने वाले वक्त में बहुत काम आएगा। अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, दुनिया कैसे चलती है, श्रम, हमारा जो हम जहाँ से आ रहे हैं, हम एक्टिविस्ट का क्यों ज़रूरी है हम लोगों का आगे आना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बहुत क्लियर हुआ है। तो थैंक यू। जोहार, मैं रामचंद्र माझी, झारखंड पश्चिमी सिंहभूम जिला से, और इकोनॉमिक्स वर्कशॉप में आए हुए अभी 9 दिन, आज हमारा लास्ट दिन था। और इस इकोनॉमिक्स वर्कशॉप में बस यही मुझे ज्ञान मिली है कि जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का जो मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहा था उसमें बहुत कुछ मुझे क्लियर हुआ। और आने वाला वक्त में मैं लोगों को जाकर के समझाऊंगा। और इस अपॉर्चुनिटी को प्रदान करने के लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को जोहार। मेरा नाम मेरी निशा हंसदा है और मैं झारखंड के संथाल परगना के गोड्डा ज़िला से मैं आई हुई हूँ यहाँ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के ऊपर वर्कशॉप हो रहा है और इस वर्कशॉप में मुझे यही सीखने का मौका मिला कि अर्थशास्त्री कौन है, हमारा अर्थशास्त्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर अनेक तरह के इकोनॉमिस्ट आए और हमारे यहाँ पर जितने भी वर्कशॉप में आए हुए सभी लोगों का ध्यान इन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर आकृष्ट किया और हमें उस अर्थशास्त्र से अवगत करा करके हमें ऐसा लगा कि अब हमें गांव की ओर जाना है और इस चीज़ को लेकर के गांव के में लोगों के सामने बताना है, जिससे हमारे समाज में एक बदलाव आ सके और लोग अपनी हक अधिकार के लिए वो आवाज़ उठा सके। मैं इसके लिए अजीम प्रेमजी യൂണിവേഴ്സിറ്റി को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। പേര് എൽസി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശ ഗ്രാമമായ പൂവാറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരി സുനിത. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. ഈ ഒരു ഡിമസ്റ്റിഫയിങ് എക്കണോമിക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസ്സൊക്കെ ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ ഫോർ ഡെമോക്രസി എന്ന NGOയിലാണ്. അതിൽ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, കാരണം ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ, പക്ഷേ ഒത്തിരി ഫാക്കൽറ്റീസും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, ഓരോ സാധാരണക്കാർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് മുതലാളിത്ത ചങ്ങാത്തം, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റും മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തം കാരണം തീരപ്രദേശവും കടലും ഒക്കെ വിറ്റ് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം തന്നെ വംശനാശത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവയർനെസ് കൊടുക്കണം, അവർ ബോധവാന്മാരായാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു തേടലിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് അറിയാതിരുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കാം, എങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്തരത്തിലോട്ട് നടന്നെടുക്കാൻ അടുത്തുള്ള പ്രയത്നങ്ങളും അതിലേക്കുള്ള വഴിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനെ കാണുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ സഹകരണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഏത് കൾച്ചറിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരു കാറ്റഗറി, അത് ഉയർന്ന കാറ്റഗറി താഴ്ന്ന കാറ്റഗറീസ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. എല്ലാവരും സമമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഫാക്കൽറ്റീസ്, വർക്ക്ഷോപ്പിന് വന്നവർ ആരും വലിയവരും താഴെയുള്ളവരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും സമമായിരുന്നു. പരസ്പരം പേര് മാത്രം വിളിക്കുക, സാറ് മാഡം ഒന്നും വിളിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ സമത്വം ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക. എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ഒരു ജീവിതം കുറച്ച് ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു.